What is cash flow statement? The topic is cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अर्थ है हम इसी हेडिंग से निकाल सकते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ कैश इन ए कंपनी. किसी भी कंपनी में जो कैश का फ्लो हो रहा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो कैश कंपनी के अंदर आ रहा है दैट इज कैश रिसिप्ट्स. जो कंपनी से बाहर जा रहा है कैश दैट इज कैश पेमेंट्स. कैश फ्लो स्टेटमेंट की भाषा में कैश रिसिप्ट्स को हम लोग सोर्सेज ऑफ कैश के नाम से बुलाते हैं. सोर्सेज ऑफ कैश का मतलब होता है कि हमारे पास कैश कौन कौन से सोर्स से अंदर आ रहा है. कैश रिसिप्ट्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट की भाषा में सोर्सेज ऑफ कैश भी कहते हैं और कैश पेमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट की भाषा में यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ कैश भी बुलाते हैं. सोर्सेज ऑफ कैश का मतलब होता है कि हमारी कंपनी के अंदर कैश कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है और जो हमारी कंपनी के अंदर कैश आया है हम उसको कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं. राइट. मान लीजिएगा हमारी कंपनी में कैश आ रहा है, हमने बैंक से सपोज लोन लिया. एक एग्जांपल, हमने बैंक से लोन लिया या हमने मार्केट में नए शेयर बेचे. ये दो सोर्स हो गए. उसी तरीके से ये पैसा हम खर्च कहाँ कर रहे हैं. हमने मान लीजिएगा कोई एसेट्स परचेज किया है. परचेज ऑफ एसेट्स, हमने कोई एसेट्स परचेज करी है तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया. इट मीन्स सोर्सेज means where from we are getting cash inside our business, and uses or application means where we are spending that cash or where we are using that cash. That is called uses or application of cash. So this is the basic meaning of cash flow statement. So we can say cash flow statement is a statement which keeps the complete record of total sources of cash and uses of cash. It means how much cash a company is receiving and how much cash a company is spending, where from the cash is coming in our business and where we are spending that cash. So it gives the complete knowledge of cash incomings and cash outgoings during a given period of time. मान लीजिएगा हमारा एक टैंक हमारे एक बिज़नेस की तरह है. ये हमारी एक बिज़नेस की तरह है. एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक में दो पॉइंट होते हैं. एक पॉइंट वो जहाँ से पानी अंदर आता है और दूसरा पॉइंट वो जहाँ से पानी बाहर जाता है. जहाँ से पानी अंदर आता है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ से पानी अंदर आया. राइट. एंड जहाँ से पानी बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ वाटर. यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ वाटर. यहाँ वाटर से मेरा मतलब कैश. ये जो वाटर टैंक है एक कंपनी की तरह है. ठीक है. और जिस तरीके से कंपनी में कैश आता है अंदर और कंपनी से कैश बाहर जाता है, ये टैंक हमें ये दिखा रहा है. इट इज़ ए डिपिक्शन दैट एक टैंक में पानी कहाँ से कौन से सोर्स से अंदर आ रहा है और पैसा वो जो पानी है हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं. तो इट मीन्स दिस टैंक इज़ लाइक ए कंपनी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिपिक्शन आई हैव ट्राइड टू शो यू कि what is the meaning of source and what is the meaning of uses in cash flow statement. Now we will study what is the meaning of the composition of cash flow statement.
यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों को मिलाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन चारों तरह की एक्टिविटी को डिटेल में स्टडी किया जाता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अब जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आज हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या होता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले हम ऊपर लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, दूसरा हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद हम इसमें दो आइटम माइनस करेंगे। पहला माइनस करेंगे एबनॉर्मल इनकम्स एंड गेन्स, एबनॉर्मल इनकम्स एंड गेन्स, और माइनस करेंगे हम लोग इसमें रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये 5 आइटम ऐड करेंगे और नीचे के 2 आइटम हम माइनस करेंगे। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कौन कौन से 2 आइटम माइनस होते हैं और कौन कौन से 5 आइटम प्लस होते हैं। इसको ऐड और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग expenses and losses, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसमें हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। इसको हम जो ऐड और माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये हम इसमें ऐड करेंगे, और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जब आप ये दो आइटम प्लस और माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसमें से आप माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। फाइनली इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा फॉर्मेट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए। ये आइटम आपको याद होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैम ऑल दीज आइटम। तो आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज आइटम सेपरेटली इन डिटेल, एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे।